ये कहानी नासिक के एक ऐसे फ्लैट की है जहाँ रहने की हिम्मत अब कोई नहीं करता। ये कहानी मुझे राज नाम के व्यक्ति ने भेजी है। राज के एक दोस्त के बड़े भाई के साथ ये घटना हुई थी। राज भी उनको भैया करके ही बुलाता था। शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। उसके दोस्त के बड़े भाई का नया प्रमोशन हुआ था, फिर नया फ्लैट मिला, नई लाइफ। उनको सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे प्रमोट किया गया था। कंपनी ने भैया को रहने के लिए एक नया अपार्टमेंट भी दिया था सिडको एरिया में। ये नासिक के पॉश एरिया में से एक है। भैया को लग रहा था कि उनकी लाइफ प्रमोशन के बाद सेटल हो जाएगी, लेकिन उनको क्या पता था कि आगे उस फ्लैट में उनकी लाइफ की ये शुरुआत एक नया खौफ लेके आएगी। शुरू करते आज की कहानी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर। अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। भैया जब नासिक के फ्लैट में शिफ्ट हुए थे तब ऐसा नहीं था कि वहाँ पर वो अकेले थे। राज और उसका दोस्त भी उसी सिटी में काम करते थे, लेकिन उनके पास रहने के लिए अपनी जगह थी। तो अब भैया उस नए फ्लैट में अकेले रहते थे। वैसे उनका काम ऐसा था कि वो ज़्यादातर टूर्स पर बाहर ही रहते थे। डीलरशिप विजिट करने जाना, मीटिंग पे जाना, ऐसी कमिटमेंट होती थी। इसलिए वो सिर्फ महीने में 1-2 हफ्ते उस अपार्टमेंट में रुकते थे। शेड्यूल बिजी था, लेकिन अब सैलरी भी वैसी ही थी। एक बार राज और उसका दोस्त रात को भैया के अपार्टमेंट वाले एरिया से ही जा रहे थे, तो भैया उनको बिल्डिंग के पास में मिले और उनकी थोड़ी बातचीत शुरू हुई। इसी बीच राज ने पूछा कि आपके इस नए अपार्टमेंट में कैसा लग रहा है आपको? इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हो, बोर नहीं होता क्या? इस पर उन्होंने कहा कि इतना तो बोर नहीं होता, क्योंकि मैं महीने के आधे से ज़्यादा हफ्ते तो बाहर ही रहता हूँ ना। है, अपार्टमेंट तो अच्छा है, लेकिन उस घर में हमेशा मुझे एक निगेटिव वाइब आती है। शायद मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए ऐसा होता होगा। और मैंने ये बात सिर्फ तुम दोनों को बताई है, इसके पहले किसी को नहीं बताई। और अजीब बात तो ये थी कि उनके पड़ोसी कभी उनसे बात नहीं करते थे। वो बस अपने काम में ही रहते थे। जब भी भैया टूर से लौटकर घर आते थे तब उनको ऐसा लगता था कि घर में चीज़ें अपनी जगह से हिली हुई है, जैसे उनके जाने के बाद कोई घर में घुस गया हो और उसने ये सब किया हो। रात को उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे घर में कोई इधर उधर चल रहा हो। कभी उन्हें ऐसा महसूस होता था कि किसी ने उनको टच किया हो या फिर किसी ने उनका नाम लिया हो। एक दो बार तो उन्होंने किसी के चिल्लाने की आवाज़ भी सुनी थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ इग्नोर कर दिया। उनका यह सोचना था कि शायद थकान की वजह से उनके साथ ये सब हो रहा हो। उनका दिमाग उनके साथ खेल रहा हो। वैसे भी वो पैरानॉर्मल चीज़ों पे कभी विश्वास नहीं करते थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। इसलिए उन्होंने मार्केट से जाके सीसीटीवी कैमरा लाया और हॉल के कोने में ऊपर लगा दिया। लेकिन जब दूसरे दिन भैया ने सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग चेक की तो कैमरा पूरा दिन बंद ही था। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जब भैया उस कैमरा का सेटअप कर रहे थे तब तो रिकॉर्डिंग अच्छी चल रही थी, फिर ये कैसे हुआ? लेकिन इसका जवाब भैया को मिला नहीं। फिर दूसरे ही दिन भैया एक कंपनी के टूर पे चले गए और ये सब भूल गए। कुछ दिनों बाद जब वो घर वापस लौटे तब रात के 11 बजे हुए थे, पर घर में इस बार कुछ इधर उधर नहीं था। सारी चीज़ें जैसी कि तैसी वहाँ मौजूद थी। भैया काफ़ी थके हुए थे, इसलिए वो सीधा सो गए। लेकिन 1 घंटे बाद उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके बेडरूम में है और उन्हें देख रहा है। भैया तब नींद में थे, लेकिन फिर ऐसा लगा कि कोई धीरे धीरे उनके बेड के नज़दीक आ रहा है।
और बेड पे चढ़ रहा है। तब भैया की आंखें खुली। उस रूम में पूरा अंधेरा था और उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पास आ रहा है। कुछ पलों बाद तो ऐसा लगा कि कोई उनके बाजू में लेटा है। वहाँ पर पूरा अंधेरा था, इसलिए डर के मारे उन्होंने ब्लैंकेट सर तक खींच लिया और आंखें बंद कर ली। रूम का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो गया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने एसी फुल कर दिया हो। थोड़ी देर बाद कबर्ड से आवाज़ आने लगी, कुछ गिरने की, किताबें और कुछ चीज़ें। और तब होने लगा जैसे कोई उनकी छाती पर बैठा हुआ है। उन्होंने धीरे से ब्लैंकेट नीचे खींच के देखा तो उनके छाती पर एक औरत बैठी हुई थी। वो रो रही थी और सीधा उनकी आंखों में देख रही थी। उस औरत की आंखें पूरी तरह काली थी। भैया का पूरा शरीर जैसे जम गया था। आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। वो चीखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके मुंह से आवाज़ आ ही नहीं रही थी। फिर किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला और उस बेडरूम से भागकर घर से बाहर निकल गए। उस रात उन्होंने उनके भाई और राज को कॉल किया और उनके बिल्डिंग के बाहर आने को कहा। राज के दोस्त ने राज को वहाँ से पिक किया और वो दोनों भैया के बिल्डिंग के पास जाने लगे। रात के 12 बजे हुए थे। पूरे रास्ते पर कोई नहीं था, सिर्फ रोड लाइट चालू थी। पूरा रास्ता खाली। और जब वो दोनों जा रहे थे तब उन दोनों में ये बात चल रही थी कि इतनी रात को भैया ने हमें उनके बिल्डिंग के नीचे क्यों बुलाया है, क्या हो सकता है। और उनकी आवाज़ भी डरी हुई लग रही थी। फिर जब वो दोनों भैया के बिल्डिंग के पास गए तो उन्होंने देखा कि भैया गेट के बाहर आकर खड़े थे। जब वो भैया से मिले तब उन्होंने पूछा कि क्यों बुलाया हमें, क्या हुआ आपको। लेकिन इस पर भैया ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि चलो मुझे अपने घर ले चलो। फिर वो दोनों भैया को सीधा घर लेके चले गए। रात भर वो उनके भाई के घर में ही रुके थे। राज भी वही था। भैया बहुत घबराए हुए थे। इतना घबराया हुआ उनको उन्होंने कभी नहीं देखा था। फिर जब सुबह हुई तो आराम से चाय नाश्ता करते वक्त उन दोनों ने भैया को रात क्या हुआ उसके बारे में पूछना शुरू किया और भैया ने एक एक करके पूरी कहानी उन दोनों को सुनाई। उन्होंने उन दोनों को सब कुछ विस्तार में बताया। मुझे लगा था कि मेरी सांसें रुक गई है। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन गले से आवाज़ निकली नहीं। राज ने इस पर कहा शायद वो एक डरावना सपना होगा। लेकिन भैया ने कहा अगर वो डरावना सपना होता तो अभी भी उस बेड पर मैं सोया हुआ होता। मैं रात को ऐसे तुम्हें फ़ोन करके नहीं बुलाता। फिर जैसे तैसे करके वो दोनों भैया को अपार्टमेंट लेके गए क्योंकि अब उन्होंने ये फैसला लिया था कि मैं जल्द से जल्द इस घर से निकलना चाहता हूँ। फिर जब वो तीनों सामान पैक कर रहे थे तभी उनका एक पड़ोसी उनके दरवाजे पर आया। उसने सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था। उसकी आंखों के नीचे गहरी लकीरें थी, जैसे उसने भी कुछ देखा हो। आज तक उस आदमी ने भैया से एक बार भी बात नहीं की थी, लेकिन आज पहली बार वो उनके दरवाजे पर आया था और अंदर आकर उसने पूछा, आप इतनी जल्दी शिफ्ट कर रहे हो? तब भैया ने इस पर सब कुछ तो नहीं बताया, लेकिन रात में जो हुआ उसका थोड़ा थोड़ा वर्जन उन्होंने बताया। तब उस आदमी ने कहा, आपको पता नहीं था क्या इस घर का इतिहास? अब उन्होंने तो इस पर ना कहा क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उस आदमी ने बोला, इस बिल्डिंग में फ्लैट मिलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन वो 1 महीने पहले की बात है। अब तो हालात ऐसे है
कि जिसे भी इस एरिया का थोड़ा बहुत पता है वो यह घर नहीं लेता। वैसे मुझे लगा था कि आप में बहुत हिम्मत है इसलिए आप इस घर में रह रहे हो, लेकिन अभी आप भी जा रहे हो। राज ने इस पर उस आदमी से पूछा कि ये सब छोड़ो, इस फ्लैट का बताओ, क्या हुआ था यहाँ पर। तब उस आदमी ने कहा, बस 2 महीने पहले की बात है। एक दिन रात को एक घर में इस औरत ने आत्महत्या की थी, क्योंकि उसके पति ने दूसरी औरत के लिए उसके पत्नी को छोड़ दिया था, धोखा दिया था। और उस औरत की डेड बॉडी इसी बेड पे मिली थी जहां ये तुम्हारे भैया 2 महीने तक सोते थे। अब ये सच्चाई पता चलने के बाद उन्होंने बिना देरी किए वहां से शिफ्ट किया और वापस उस बिल्डिंग के आस-पास भी नहीं गए। दोस्तों, उस फ्लैट के बारे में सिर्फ वहाँ के लोगों को पता है और जो कोई वहाँ पर नया जाता है वो ज़्यादा दिनों तक वहाँ टिक नहीं पाता। वहाँ पर बहुत बार हवन किया, शांति की, लेकिन अब इस वक्त का तो मुझे पता नहीं कि वहाँ पे परिस्थिति कैसी है। अब जो वहाँ रहने आएगा उसी को पता चलेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया।